हमारे 24-25 तक इसको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 3 लाख तक के कर्ज पर 1.5% की छूट किसानों को मिलेगी। ये बड़ी घोषणा आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भाइयों और बहनों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे, उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना है, बस ईमानदारी से अपने अपने राज्य के किसानों की सही सूची बनाना है और वो लिस्ट तुरंत हमको पहुंचाना है। अगर जितनी जल्दी सूची आ जाएगी, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, बिहार सरकार का, गुजरात सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, उत्तराखंड की सरकार का, ऐसी कई सरकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को प्राथमिकता दी। लेकिन ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है। उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। अरे आप विरोधी दल की सरकार हो सकती हो, लेकिन मेहरबानी करके किसान तो हमारे देश का है, उसके साथ राजनीति क्यों करते हो? क्यों उसके साथ खिलवाड़ करते हो? भाइयों और बहनों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इस योजना को लेकर किसी के बहकावे में ना आए। हमारे विरोधियों ने, महामिलावटी लोगों ने ये योजना का सुना तो आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, चेहरा लटक गया था। मरे पड़े थे, मरे पड़े थे। उनको लग रहा था सारे किसान मोदी मोदी करने लग गए। और इसलिए अब क्या कर रहे हैं? अब झूठ बोलना, अफवाहें फैलाना, ये तो मुझे लगता है शायद उनका जन्मजात स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव। इसलिए अब एक नई अफवाह चालू की है। उन्होंने अफवाह ऐसी चालू की है, और किसान इसको समझे, उन्होंने ऐसी अफवाह चालू की है कि मोदी ने अभी 2000 रुपया दिया है, बाद में भी 2000 देगा, उसके बाद भी 2000 देगा, लेकिन साल भर के बाद ये मोदी वापस ले लेगा, वापस ले लेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये जो पैसा दिया जा रहा है, ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। और इसलिए ऐसी अफवाह फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे देना। भाइयों बहनों, मेरे किसान भाइयों बहनों, जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है, तभी इस तरह की योजनाएं
मुमकिन होती है, जमीन पर उतरती है, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं। आप पहले की सरकारों की, अब ये जरा समझने जैसा विषय है भाइयों, और आप गांव गांव बताएंगे जो बात मैं समझा रहा हूं, गांव गांव बताओगे, हर किसान को बताओगे, सच्चाई उनको समझाओगे, झूठ फैलाने वालों को करारा जवाब दोगे, पक्का दोगे। मैं आपको समझाता हूं, ये कांग्रेस वाले चुनाव के पहले, ये सारे महामिलावटी लोग ऐसे ही है, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके सारे चेले चपाटे हो। वो क्या करते हैं, 10 साल में एक बार उनको किसान याद आता है, 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले याद आता है, और फिर कर्ज माफी का बुखार उनको चढ़ने लग जाता है, कर्ज माफी का बुखार चढ़ने लग जाता है, और कर्ज माफी का बुखार चढ़ के रेवड़ी बांट करके, किसान की आंख में धूल झोंक करके वोट बटोर लेना, ये चालाकी वो सीख गए थे, लेकिन उनको पता नहीं था अब उनको मोदी मिला है, महंगा पड़ जाएगा, उनकी पोल खोल के रख देगा, उनके झूठ के नकाब को खोल के रख देगा, और सच्ची किसान की सेवा क्या होती है ये मोदी करके दिखाएगा। और इसलिए पार्लियामेंट में देखा होगा उनके चेहरे लटके हुए थे। तो जी हाँ साथियों, किसानों से जुड़ी अच्छी खबर निकलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ पर पूरे देशवासियों के लिए कई बड़ी सौगात यहाँ पर देने वाले हैं। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से, जो 2000 की 17वीं किस्त है, ये भी डालने वाले हैं। 24 से 48 घंटों में आपके खाते में ये जो राशि है आ जाएगी। तो देखिए, किसानों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। पीएम मोदी जो है अन्नदाताओं के खाते में डालेंगे 20,000 करोड़ रुपए। तो जी हाँ साथियों, वाराणसी में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी इस योजना की जो है 17वीं किस्त जो है किसानों के खाते में जारी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में देखिए पीएम किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है डायरेक्ट किसानों के खाते में जो 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। इससे देश भर के 9.26 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। ये जो जानकारी है कृषि और कल्याण मंत्री, यानी यहाँ पर जो कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने इस योजना के तहत अब तक पूरे देश में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो है राशि प्रदान किए हैं। और देखिए 24 से 48 घंटों में जो है 17वीं किस्त की जो राशि है, जितने भी लाभार्थी किसान हैं उनको प्रदान की गई है। कुल राशि 3.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। वहीं कृषि मंत्री ने कहा है कि पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने के बाद पीएम मोदी कृषि सखी के रूप में नामित 30,000 से अधिक स्व सहायता समूह को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। पीएम मोदी ने देखिए जैसे ही देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के शपथ लेने के बाद 17वीं किस्त जारी करने की घोषणा के साथ अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की ही यहाँ पर देखिए फरवरी 2019 में इस योजना के तहत जो है किसानों को ये बैंक खातों में साल भर में 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये ऑनलाइन यानी कि डीबीटी के माध्यम में ट्रांसफ़र किए जाने की ये योजना की शुरुआत की है। वहीं देखिए कृषि मंत्री ने अभी तक बताया है कि देश भर में लगभग 2.5 करोड़ किसान वीडियो के जरिए से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त देखिए 732 कृषि केंद्र जो है इसमें जुड़ेंगे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री से यहाँ पर बताया गया है कि जल्द ही 24 से 48 घंटों में देखिए किसान भाइयों आपके खाते में जो है पीएम किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है जारी होने वाली है। देखिए ये योजना जो है मोदी सरकार के द्वारा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना का उद्देश्य जितने भी देश में छोटे
और 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसान हैं उनको यहाँ पर देखिए इस योजना के तहत साल का 6,000 रुपये और 3-3 महीने के अंतराल में यानी कि 3 बार 4 महीने के अंतराल में यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये की जो है राशि दी जाती है। और यहाँ पर किसानों को बड़ी सौगात मिल रही। इस राशि से किसान जो है अपने खाद बीज और कीटनाशक दवाई वगैरह जो है खरीद पाते हैं और कृषि से जुड़े अन्य कार्यों में भी इस राशि को लगा पाते हैं। तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ये योजना किसानों के लिए काफ़ी ही मददगार जो है साबित हुई है और लगातार देखिए किसानों को ये जो राशि है मिलता रहेगा। इसमें बढ़ोतरी भी किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे भाषण में मोदी जी बोल चुके हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फसलों पर भी MSP तय किया जा सकता है और यहाँ पर किसानों के लिए भी कई सारी घोषणाएं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मोदी जी आगे और क्या क्या कहते हैं आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, कट कर स्किप करके अधूरा नहीं देखना है क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और कमेंट करते हैं कि इसमें अच्छी से जानकारी नहीं मिला है। तो आप लोग कट करके नहीं देखना है, पूरा देखते रहिए। और चलिए यहाँ पर मोदी जी क्या क्या कहते हैं सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम बता दीजिए, कौन से राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, और कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ मिल रहा है अब तक बताइए, और कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ये भी बताइएगा। तो चलिए मोदी जी को आगे सुनते हैं क्या क्या और कहते हैं यहाँ पर। और हमने सिर्फ चुनावी वादा करने के लिए घोषणा नहीं की, हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोले हैं और बजट में पैसों का प्रावधान करके बोले हैं। ये हमारी ईमानदारी है। आप याद करिए साल 2008 में 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किसानों पर था। जरा मेरे साथ बोलिए, मैं बताता हूं। 2008 में सरकारी दफ्तर के हिसाब से, बैंकों के दफ्तर के हिसाब से किसानों का पूरे देश का कर्ज था 6 लाख करोड़ रुपया। कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। अब उन्होंने कर्ज माफी चुनाव के पहले घोषणा की तो ये 6 लाख करोड़ माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आप जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये 6 लाख करोड़ किसानों का माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? 2009 में चुनाव हुआ, फिर से वो कृषि पे चिपक गए, फिर रिमोट कंट्रोल चालू हो गया और क्या हुआ मालूम है आपको? क्या हुआ मालूम है? देश को किसी को मालूम नहीं है, सब अंधेरे में और इनके चेले चपाटे भी चुप। 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ कितना किया? सिर्फ आंकड़ा याद रखिए, 6 लाख करोड़ के सामने मात्र 52,000 करोड़ रुपया माफ किया। कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना करने की जरूरत थी? कितना करने की जरूरत थी? आप मुझे बताइए। ऐसा झूठी बातें करने वालों पर देश का किसान भरोसा करेगा क्या? ऐसा झूठ करने वालों को सजा करेगा कि नहीं करेगा? और भाइयों बहनों, ये 52,000 करोड़ रुपया भी 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें। अब ये उन्होंने जो लिस्ट बनाई वो भी किसकी? जो उनके सिपा सालार थे उनकी, सब किसानों की नहीं। 12-13 करोड़ किसान, उसमें से सिर्फ 2 या 3 करोड़ किसानों को ही सिर्फ ये 52,000 करोड़ रुपया बांट दिए गए। उसमें भी 35 लाख तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना देना ही नहीं था। बताइए भाई, इतना बड़ा घपला? क्या ऐसे लोगों को माफ करे हो गया?
ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? भाइयों बहनों, 10 साल में 52,000 हम जो योजना लाए हैं वो हर साल एक समय के लिए नहीं है, हर साल में 3 बार, और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। उन्होंने 10 साल में एक बार 52,000 करोड़ दिया था, हम 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। कितना? 7.5 लाख करोड़। कितना? 7.5 लाख करोड़। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर, हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है, उन सबके खाते में सीधा पैसा जाएगा। जी हाँ साथियों, आप लोग देख रहे हैं मनोहर पटेल यूट्यूब चैनल। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी जानकारी देते रहते हैं। तो ऐसी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए। साथ ही आप हमारे ये वीडियो कौन से राज्य और कौन से जिले से देख रहे हैं, नीचे कॉमेंट कर अपने राज्य और जिले का नाम बताइए, ताकि आपकी राज्य और जिले की जो भी खबर रहेगी आप तक लगातार पहुँचा दिया जाएगा। तो